हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह है और मैं आज कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट एक मानसिक दृष्टि विकार है जिसमें बच्चे को आईबॉल तो बिल्कुल ठीक होती है, आई के जितने भी कंटेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं, बट एक जो पाथवे है जो कि हमारा सेंसेशन को और जो कि हमारे विजुअल को हमारे आई से ब्रेन की तरफ में ले जाता है, वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस होते हैं। इसके डिस्टर्बेंस होने के काफ़ी सारे कारण हैं, जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड बर्थ हिस्ट्री। अगर कोई भी बच्चा जन्म से पहले पैदा हुआ हो, या फिर उसका वेट वजन कम हो, या फिर बच्चे को जन्म के बाद में बच्चा ना रोया हो, या फिर बच्चा जन्म के बाद में किसी ऑक्सीजन थेरेपी या फिर आईसीयू या फिर बच्चे को कहीं पे एडमिट हॉस्पिटलाइज किया गया हो। ऐसे केस में बच्चे को कई बार उसके ब्रेन में, दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जितनी भी हमारी सारी क्रेनियल नर्व्स है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हैं और बच्चे के कुछ क्षमताएं पर असर डालती है, जैसे उसका घूमना फिरना, चलना फिरना, पैरों से लंगड़ाना, या फिर किसी चीज़ को, ठंडे गर्म को, सुन को पहचानने में कमी होना, या फिर उसकी नज़र में कमी होना। कई बार आई हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये आती है कि हम लोग एक रूटीन एग्जामिनेशन में बच्चे को रेटिनोस्कोपी करते हैं। रेटिनोस्कोपी से हमें एग्जैक्टली क्लियर हो जाता है कि क्या अकॉर्डिंग टू एज बच्चे का ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, या उसमें कोई डल ग्लो है या लेंस में कुछ प्रॉब्लम्स है। दूसरा, अगर फंडस एग्जामिनेशन करते हैं तो फंडस बिल्कुल नॉर्मल आता है, बट फिर भी पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है कि बच्चा जो है स्कूल में ब्लैक बोर्ड से नहीं देख रहा है, या फिर पेरेंट्स के फेस वगैरह रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, या फिर चीज़ें अगर नीचे गिर जाती है तो वह नहीं देख पा रहा है। बट ऐसे में डायग्नोसिस करना मुश्किल होता है, बट ऐसे में हमें डायग्नोसिस बनाना, उसको समझना, उसकी बर्थ हिस्ट्री से समझना चाहिए। और दूसरा, वी कैन गेट ए MRI डन। उसमें हमें कहीं ना कहीं ब्रेन के पूरे पाथवे में कोई ना कोई इस्चमिक चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जिसको हम उसको सेरिबेलम इंसेफेलोपैथी कहते हैं। ऐसे बच्चों को कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चा अगर एक गिलास पानी ले रहा है या एक गिलास से दूसरे गिलास के अंदर पानी डाल रहा है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आएंगी। बच्चा कुछ चीज़ों की भूलने की क्षमता उसके अंदर में होगी, कि सपोज है कि उसने कुछ चीज़ें कहीं पर रख दी हैं और उसे अगर वही चीज़ उसे दोबारा रिपीट करने के लिए कहोगे, उठाने के लिए बोलोगे, तो बच्चा भूल जाएगा, जो कि आमतौर पर बच्चों में ये चीज़ें नहीं होती हैं क्योंकि उनकी मेमोरी ठीक होती है। बट कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चों में, जो कि कॉम्प्लिकेटेड बर्थ हिस्ट्री के साथ में पैदा हुए हैं या जन्म के बाद में नहीं रोए हैं, तो उसमें मेमोरी इशूज भी आते हैं, पेन वगैरह, बच्चे को दर्द रहता है, बच्चे जजमेंटल हो जाते हैं, एग्रेसिव होते हैं, टाइप ए पर्सनैलिटी होते हैं, कूदते रहते हैं, फांदते रहते हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये समझाने की कोशिश है कि कोई भी ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे को कॉम्प्लिकेटेड बर्थ हिस्ट्री रही हो, माँ को प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ मेडिसिन लेने की ज़रूरत रही हो, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज रही हो, गायनेकोलॉजिस्ट के टेक केयर में कुछ कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट मदर का चला हो, और या फिर बच्चा जन्म के बाद में ना रोया हो, ऐसे बच्चों को इमीडिएटली आई टेस्ट कराना चाहिए। और आई टेस्ट करने से हमें बहुत सारी चीज़ों को पता चल जाता है कि कहीं बच्चा डेवलपमेंटल डिले तो नहीं है, और हमें उसके विकार को सुधारने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी बच्चे को कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट होगा तो डेफिनेटली उसके मानसिक और उसके शारीरिक और उसके स्टडी, अध्ययन, पढ़ाई पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी बच्चा कॉम्प्लिकेटेड बर्थ हिस्ट्री के साथ में अगर पैदा हुआ हो तो अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट को एक बार ज़रूर आई टेस्ट कराना चाहिए। वो रूल आउट करेंगे कि कहीं आपके बच्चे को CVI तो नहीं है। अगर CVI है तो उसको कितने जल्दी उसको इंटरवेंशन करना है। जी हाँ, मैं अपने क्लिनिक ठाकुर द्वारा नेम्ड महेंद्र आई प्लस नेत्र जांच एवं उपचार केंद्र ठाकुर द्वारा में CVI की बच्चों को थेरेपी वगैरह और उसका अर्ली इंटरवेंशन कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे CVI स्कोरिंग अलोंग विथ गोल्डन डट्टा स्कोरिंग, ये सारे टूल हैं जिसमें प्रॉपर असिस्मेंट करने के बाद में उसको थेरेपी सजेस्ट करते हैं और मॉनिटर करते हैं कि आपका बच्चा एक विजिट से दूसरी विजिट में कितना इम्प्रूव कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।